वेलकम टू ज्ञान पूजा हेट क्लास 9th के मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अगले वीडियो में हल कर दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। समझ गए? आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा P/Q बराबर 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, आप अनेक उदाहरण भी ले सकते हैं। देखिए, 6 नंबर को हम इस प्रकार से हल करेंगे। पहले लिख लेते हैं हल लिख लिए। अब देखिए, 2 पर पावर n रहना चाहिए या कंडीशन 1 में, कंडीशन 2 में क्या रहना चाहिए? 5 पर पावर m रहना चाहिए या कंडीशन 3 में क्या रहना चाहिए? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। समझ गए? देखिए, इसका उदाहरण इस प्रकार से भी ले सकते हैं। उदाहरण में कैसे ले सकते हैं? देखिए, 2/5 इसको हम भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 0.4 बार में। 4 बार में कटेगा, 4 बार में। इसको हम भाग देंगे तो 0.4 बार में कटेगा। अगर दशमलव में भाग देने नहीं आता है तो आप बोलिएगा, तो भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। समझ गए? अब देखिए, 3/2 इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 1.5 बार में कटेगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से देखिए, 7/8 इसको भी हम भाग देंगे तो 0.875 बार में कटेगा। समझ गए? तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ गए? इसको लिखने के लिए लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे Q हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। समझ गए? तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। समझिए? आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्तित हो। देखिए, 7 नंबर के भी आसान सवाल है। आइए हम समझते हैं अनावसानी अनावर्तित दोनों किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, 7 नंबर का भी हम हल करेंगे। पहले लिख लेते हैं हल बराबर। देखिए, अनावसानी का मतलब होता है, इसको भी हम 7 नंबर का ऐसे हल कर लेंगे। देखिए, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये इसी तरह की संख्या आते रहेगा। समझ गए? अब देखिए, दूसरा भी संख्या लिखेंगे 0.202। उसके बाद 2 को 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 को 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 को 0 आएगा, 2 आएगा। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अभी संख्या लेते हैं, जैसे 0.0 2 को 0, उसके बाद 3 आ गया। उसके बाद देखिए 0 3 को आएगा, उसके बाद 3 आ गया। इसी प्रकार से 4 को 0 आएगा, फिर 3 आएगा। इसी प्रकार से संख्या बढ़ते रहेगा। समझिए? और उसके बाद देखिए, एक संख्या और लेते हैं, जैसे 0.75, फिर 0 आ जाएगा, फिर खाएगा 7 5 2 को 0 आ जाएगा, फिर 7 5 3 को 0 आ जाएगा, फिर आएगा 7 5 4 को 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 5 4 को 0 आ जाएगा। इसी तरह संख्या बढ़ते रहेगा। तो समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर के भी सवाल को हल करना सीख गए होंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए 8 नंबर के भी हल कर लेते हैं। पहले हम हल लिख लेते हैं। देखिए,
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11। तो पहले हम 5/7 इसको पहले हम निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, इससे 5 इतना लिख लिए। ये जो नहीं 7 है यहाँ पे लिखे, 5 को यहाँ पे लिखे, इसको हम भाग देंगे तो 0.0 सत्ते 49, इसको भाग देंगे, घटाएंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 यही 4 4 कैल्शियम, जब 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा कि दशमलव लगाए हैं तो इसको हम एक दामे 7 खिला देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 3, इस पर 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 7 चौका 28, ये 28 खा गया। तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम इसमें 0 लगा देंगे, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा यहाँ पे। तभी 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 खा गया। इसको घटाया जाएगा तो 6 कट जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, इसको घटाएंगे 4 0 आ जाएगा। इसको भी देखिए 8 5 7 5 35, तो 7 5 35 इसको खिलाएंगे, इसको घटाएंगे तो 5, तो ये देखिए 5 निकल गया ये। तो जब तक हमारा ये जो संख्या है नहीं आ जाता है तब तक हम खिलाते रहेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0.71425 ये संख्या आ गया। अब देखिए 9/11, तो इसको भी लिख लेंगे 9/11, इसको भी भाग देंगे। कैसे भाग देंगे इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं 11 भागा 9, तो इसको भी लिख लेंगे 0.0 आएगा। 11 8 88 खिलाएंगे तो इसको घटाएंगे 2 आएगा, तो जब 0 लग जाएगा ऑटोमेटिक एक दामे खा जाएगा 11। इसको घटाएंगे, एकदम 11 खाएगा तो इसको घटाएंगे 10 में 9, ये आ गया। इसका क्या आ जाएगा 0.81। तो हमको क्या करना है, 3 अलग अलग परिमेय संख्या। तो ये देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे अलग अलग 3 परिमेय संख्या। देखिए ये 71 है और ये 81 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अलग अलग 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ 71 है, 71 के बाद 72 आएगा, 73 आएगा, 74 आएगा, तो हम 75 से शुरू करेंगे। तो इसको लिखेंगे देखिए 0.75 0, फिर लिखेंगे 75 2 0, फिर लिखेंगे 75 3 0, फिर लिखेंगे 75 देखो 4 0, फिर 75, एक हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे 75 के बाद क्या आएगा 76, तो इसको लिखेंगे 0.76 1 0 76 2 0 76 3 0 लगा के फिर 76, उसके बाद 4 0 लगा के 76। उसके बाद देखिए 76 के बाद क्या आएगा 77, तो हम लिख लेंगे 77 0.77 0 77 2 0 फिर 77 3 0 फिर 77 3 4 0 देंगे अगली बार, फिर 77। इस प्रकार से लिखते जाना, मतलब बढ़ते जाएगा संख्या। इस प्रकार से संख्या बढ़ते जाएगा। तो देखिए इसको हम घेर देते हैं। ये समझाने के लिए किया गया है, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इसको नहीं लिखिएगा, सिर्फ इतने सा ही हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर के भी आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं हल करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, और प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय कौन सी संख्या होता है, तो आसान भाषा में ऐसे हम समझेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो परिमेय होता है, और जिसका वर्गमूल होता है तो परिमेय होता है। तो देखिए ये जो 1 नंबर में दिया है 9 का √23, अगर √23 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकलेगा, लेकिन ये दशमलव में जाके निकलेगा, ये पूरा कटेगा नहीं, समझ गए। तो इसका यही हो सकता है कि जिसका वर्गमूल नहीं होता तो अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए 9 नंबर का हम लिख लिए हैं। देखिए 1 नंबर √23, देखिए √23 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं होता तो क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय, समझ गए, संख्या भी लिख लेते हैं।
अब देखिए 2 नंबर में रूट 225, 225 का वर्गमूल निकाला जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए 3 नंबर का 0.3796, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं है, ये पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या। आई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, समझ गए। तो 9 नंबर का आप लोग बढ़िया से हल करना सीख गए होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, और प्यारा से कमेंट कर देंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।